हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज मैं एकेडमिक वीडियो काफ़ी लंबे टाइम के बाद लेके आया हूँ। आज मैं माइंस रूल से रिलेटेड कुछ वीडियो लाया हूँ। टॉपिक मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप देखे होंगे या अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप वीडियो को स्विच कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है माइंस रूल 1955। इसमें मैं आज शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि टोटल कौन सा शेड्यूल है, उसका क्या कहानी है, कैसे कैसे शेड्यूल को बनाया गया है, कैसे फॉर्म्स को ओमिट किया गया, कैसे बनाया गया है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में जब भी आते हैं एक लाइक कर दिया कीजिए, उससे मेरे को देख के मोटिवेशन मिलता है। कुछ होता नहीं है उससे, लेकिन देख के मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट है, क्वेरी है, कुछ टॉपिक स्पेशल आपका रिकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जो कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसका मेरा बैच ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पूरा डाला हुआ है। कोल इंडिया का प्रिपरेशन के लिए इनफ है वो बैच, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रहा हूँ, 6200670155। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे कोल इंडिया का क्लास ज्वाइन करना है। इसमें आपका पूरा का पूरा टेक्निकल पोर्शन, माइनिंग सरदार, ओवरमैन का A to Z पोर्शन कवर होगा। बेसिक लेवल से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कवर होगा, यानी EMT वॉल्यूम 1 2 3 से लेके एडवांस वाला कुछ और भी पोर्शन है। स्टेचुरी सर्टिफिकेट वगैरह जो पूछता है, DGMS का सर्कुलर वगैरह, CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीटेड बाथ रूल, रेस्क्यू रूल, BT रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, सब कुछ कवर होगा। अगर आप चाहते ज्वाइन करना तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि कोल इंडिया का बैच ज्वाइन करना। चलिए आते हैं आगे। तो देखिए, माइंस रूल 1955 जब ये रूल बना था तो बनने के टाइम उसमें टोटल 6 शेड्यूल रखा गया, ठीक है। बनने के टाइम इसमें टोटल 6 शेड्यूल रखा गया और ये जो 6 शेड्यूल है वो अभी तक नहीं चेंज हुआ है। 6 का 6 शेड्यूल वही का वही है। इसके बाद कुछ फॉर्म्स को बदल दिया गया है। टोटल 6 शेड्यूल है, बताते हैं। कुछ फॉर्म्स को चेंज कर दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में कुछ फॉर्म्स आते हैं, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं आपको। टोटल आपने क्या पढ़ा, आपने अभी तक पढ़ा कि टोटल माइंस रूल में 6 शेड्यूल है, जिसमें अगर मैं बात करूं शेड्यूल नंबर 1 की, शेड्यूल 1 की बात करूं तो शेड्यूल 1 में जितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, माइंस एक्ट और माइंस रूल में जिस फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है उस फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप पढ़े होंगे तो मैं एक बार बता देता हूं। जैसे फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म D अभी का लेटेस्ट बता रहा हूं, फॉर्म E के बाद अपनी है J है, फिर K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, फिर O है, ठीक है। इसके बाद P है, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद P है, फिर फॉर्म P1 है, एम्प्लॉय वाला ये हो गया। उसका Q है, उसके बाद R है, फिर S है, फिर T है, फिर U है ना। तो ये सभी के सभी क्या है सर, ये सभी के सभी आपके फॉर्म्स है। फॉर्म से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ ब्लैक डायमंड चैनल में। अगर आप फॉर्म्स वाला वीडियो नहीं देखे तो सर्च कीजिए माइंस एक्ट या माइंस रूल फॉर्म बाय ब्लैक डायमंड, तो आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो फॉर्म A से लेकर के फॉर्म U तक है, इसमें बीच में बहुत सारा स्पेस है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 17 फॉर्म है सर, ठीक है। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 17 फॉर्म है ना, आप जोड़ लीजिएगा, टोटल 17 फॉर्म है। तो ये शेड्यूल नंबर 1 में दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया कि भाई साहब ऐसा है कि जो माइंस रूल है आपका, माइंस रूल 1955 है, इसमें टोटल शेड्यूल की संख्या कितनी है, तो टोटल शेड्यूल की संख्या है 6। इस टोटल शेड्यूल 6 में जो शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 में क्या दिया गया है, तो शेड्यूल नंबर 1 में वेरियस फॉर्म्स के बारे में दिया गया है जिसको माइंस एक्ट और रूल में हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। वेरियस फॉर्म्स है जिसमें एक्ट और रूल में हम इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा खाता में हाजिरी बनाना है माइंस में, कौन सा खाता में आपका लीव वाला एप्लीकेशन जाएगा, कौन सा खाता आपका अर्न्ड लीव रिकॉर्ड होगा, कौन सा खाता में माइनर एक्सीडेंट होगा तो नोटिस भेजेंगे, कौन सा रजिस्टर में मेजर एक्सीडेंट होगा तो नोटिस भेजेंगे या रिकॉर्ड रखेंगे, कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, कौन सा सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है, कौन सा रिपोर्ट दिया जाता है, प्लेट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सब जो फॉर्म्स आप पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए माइंस एक्ट फॉर्म्स बाय ब्लैक डायमंड, तो आ जाएगा वीडियो, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो शेड्यूल 1 में बेसिकली फॉर्म्स के बारे में दिया गया है। अब देखिए ऐसा है कि फॉर्म्स पहले अलग था, अभी अलग है। पहले इसका संख्या ज़्यादा था, अभी इसका संख्या 17 है मात्र,
ठीक है। बाकी बहुत सारे फॉर्म्स को ओमिट कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो फॉर्म ए है, बी है, सी नहीं है, पहले सी हुआ करता था, सी गायब हो गया, डी है, ई है, एफ नहीं है, ठीक है, जे है, के है, एल है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स को चेंज कर दिया गया है। अब ये चेंज कैसे हुआ, कब हुआ, समझेंगे आप बात को। देखिए ऐसा है कि एक रेगुलेशन बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है, एक रूल बहुत पहले से बना हुआ है। उस रूल का नाम है एज ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन रजिस्टर अंडर लेबर लॉ रूल 2017। कुल मिलाकर के नहीं समझे तो कुल मिलाकर के यही है कि जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, वो रजिस्टर और रिकॉर्ड को मेंटेन करने का कुछ नियम कानून होता है, कुछ रूल्स होता है। उस रूल्स को इस पर्टिकुलर रूल में बताया गया है, यानी एज ऑफ कंप्लायंस टू मेंटेन रजिस्टर एंड लेबर लॉज 2000, लेबर लॉज रूल्स 2017, यानी कि लेबर लॉज रूल 2017 में ये बताया गया है कि कौन कौन सा फॉर्म्स हम लोग माइंस में भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाला भी वहीं से लिया गया है। इसीलिए बहुत सारे फॉर्म्स को ऑमिट कर दिया गया है। उसका रीज़न क्या था, तो एक एक्ट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो देखिए ऐसा है कि धीरे धीरे कंप्यूटर बढ़ गया हर ऑफिस में, अब सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड होने लगा। अभी एक्सेल सीट बन गया है, तो एक्सेल सीट बन गया है तो एक ही जगह पे हम अलग अलग कॉलम बना के रजिस्टर मतलब मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अंडरग्राउंड माइंस का वर्कर है तो इसका अलग सेक्शन बना देंगे एक ही फॉर्म में, एक ही स्प्रेडशीट में एक अलग तरफ कॉलम बना देंगे। ओपन कास्ट वाला है तो एक अलग तरफ कॉलम बना देंगे। तो कुल मिलाकर के बोला जाए तो ऐसा करके आपका काम चल सकता है, ठीक है, ऐसा करके आपका काम चल सकता है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से बहुत सारे फॉर्म्स को एडिट ऑमिट कर दिया गया है, उसका चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है उसके बारे में, ठीक है। बाकी कब ऑमिट किया गया था तो इसका डेट का भाई साहब, तो इसका डेट है 21/2/2017। 21/2/2017 को जितने भी फॉर्म्स थे माइंस एक्ट रूल में, उसमें से बहुत सारा फॉर्म्स को परिवर्तन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब अगर आपके पास माइंस एक्ट माइंस रूल का किताब देखिएगा 2017 या 2018 का पब्लिकेशन है, तो वो किताब को कोशिश कीजिए कि फॉर्म्स और शेड्यूल उससे ना पढ़े, कोशिश कीजिए कि कोई नया किताब से पढ़े, ठीक है। फॉर्म्स वाला पोर्शन किसी और किताब से पढ़ लेंगे क्योंकि अपडेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे फटाफट। तो देखिए हमने आपको बताया कि टोटल 6 शेड्यूल है। टोटल हमने क्या बताया, टोटल में बताया कि टोटल 6 शेड्यूल है, ठीक है। इस 6 शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 1 हमने क्या बताया, शेड्यूल नंबर 1 हमने बताया कि जितने फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड शेड्यूल पे। सेकेंड शेड्यूल पे आते हैं। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या बताया गया है सर, समझते हैं। तो सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है फर्स्ट एड रूम का सामान। फर्स्ट एड रूम का सामान, फर्स्ट एड रूम में क्या क्या सामान होता है, फर्स्ट एड रूम का सामान, इसके बारे में बताया गया है कि फर्स्ट एड रूम में क्या क्या सामान होता है। अब देखिए सेकेंड शेड्यूल में खाली आप ये याद कर लेंगे कि फर्स्ट एड रूम का सामान क्या क्या होता है, मतलब फर्स्ट एड रूम में सामान होता है, फर्स्ट एड रूम में सामान होता है, सेकेंड शेड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। तो क्या इससे आपका काम चल जाएगा क्या, नहीं, इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको सेकेंड शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखना पड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलिए मैं बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आपको नज़र डालना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड शेड्यूल में फर्स्ट एड रूम का सामान के बारे में बताया गया। कुछ डाटा वाला पॉइंट जो आ सकता है या आता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए बोला गया है एक स्ट्रेचर होता है और उसको रखने के लिए एक ऊंचाई होता है। स्ट्रक्चर को आप जमीन पे रखे हैं, नहीं उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे रखे हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग बड़ा टेबल का उपयोग करते हैं जिसमें स्ट्रेचर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जमीन है सर, जमीन में हम क्या करेंगे, वो टेबल रखेंगे और उस टेबल के ऊपर में हम स्ट्रेचर रखेंगे, उस टेबल के ऊपर में स्ट्रेचर रखेंगे। तो कहा गया है कि उसका, ठीक है, ऊंचाई जमीन से कितना होना चाहिए। तो जमीन से जो ऊंचाई होता है वो 0.75 मीटर, या यूँ कह सकते हैं कि जो टेबल है सर वो 0.75 मीटर का होता है। एक टेबल रहता है, ये क्या है, ये एक टेबल है। ड्राइंग बहुत खराब है हम जान रहे हैं, लेकिन काम चलाओ भाई, क्या करोगे। स्ट्रेचर मतलब एक तो टेबल रहेगा जिसका हाइट रहेगा 0.75 मीटर और उसके ऊपर में एक तो स्ट्रेचर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है, ठीक। इसके बाद कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को चोट लग गया, चोट लगने के बाद उसको हम लोग साफ तो करेंगे ना, क्योंकि चोट लगा है तो उसमें गर्दा लग गया है, डस्ट लग गया है, कंकड़ लग गया है चोट में, तो उसको हमको साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए हम लोग उसमें किट
कीटनाशक, सॉरी कीटनाशक बोल रहा हूँ, कीटाणुनाशक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीटाणुनाशक बोले तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे सॉल्वेंट, जैसे डिटॉल है, ठीक है, डिटॉल लिक्विड है, जैसे आपका सेवलॉन है ना, सेवलॉन है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली कीटाणुनाशक है। ठीक है, तो इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है, इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, टिंक्चर आयोडीन, स्पेलिंग सर ऐसा है कि थोड़ा खराब होगा, लेकिन आप भावनाओं को समझे। टिंक्चर आयोडीन में लगभग 2% अल्कोहल होता है, टिंक्चर आयोडीन में लगभग 2% अल्कोहल होता है। तो ये टिंक्चर आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है घाव को धोने के लिए। तो अगर आपसे पूछ देगा है ना कि वाउंड है, कुछ ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में चोट लगा है, तो उसको साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो टिंक्चर आयोडीन वो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे जो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से बनाता है। जैसे कोई डिटॉल के नाम से बना रहा है, कोई सेवलॉन के नाम से बना रहा है, कोई कुछ नाम से बना रहा है। ठीक है, 2% अल्कोहल इसमें होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद मान के चलिए ऐसा है कि किसी का हाथ टूट गया, ठीक है, किसी का हाथ टूट गया, हड्डी ब्रेक हो गया है ना, बोन ब्रेक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐसे उठा के ले जाएंगे क्या, नहीं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का तख्ता लगा के बांधते हैं, लकड़ी का छोटा छोटा तख्ता लगा लगा के, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा लगा लगा के बांधते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिलेंटो। ठीक है, स्पिलेंटो, स्पिलेंटो बोलते हैं उसको। ठीक है, स्पिलेंटो इसको कहा जाता है। ये बेसिकली स्प्लेंटो का लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है सर, है ना, तो इसको समझते हैं। तो ये बेसिकली 1.4 मीटर, स्प्लेंटो का जो सेट होता है 1.4 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो चौड़ाई होता है, ठीक है, चौड़ाई जो होता है वो लगभग 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, और मोटाई भी इसका होता है लगभग 0.3 मीटर का, है ना। और उसको बांधने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। कहेंगे तो फर्स्ट एड वाला एक साफ साफ वीडियो बना देंगे, एक साफ सुथरा वीडियो, मतलब सिर्फ उसमें फर्स्ट एड रहेगा, है ना। तो ये चलिए, इसके बाद एक होता है रिकॉर्ड सिरिंज, रिकॉर्ड सिरिंज। सिरिंज तो आपको पता ही होगा, इंजेक्शन जो लेते हैं उसको रिकॉर्ड सिरिंज बोलते हैं। ये 5 mm का होता है, 5 mm इसमें कम से कम लिक्विड ले सके, है ना, ये होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट एड रूम कितना आदमी पे बनता है यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा 150 आदमी पे बनता है फर्स्ट एड रूम। ठीक है, फर्स्ट एड रूम कितना बढ़ता है, 150 आदमी बनता है। देखिए शेड्यूल जब आप पढ़िएगा ना तो ये सब पॉइंट को भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि खाली सेकंड शेड्यूल में फर्स्ट एड रूम का सामान है बस हो गया काम खत्म। अगर पूछ देगा ना भाई तो यही सब में से कुछ भी पूछ सकता है, किस्मत खराब रहेगा तो जहाज में बैठिएगा, हवाई जहाज में कुकुर काट लेगा आपको। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में क्या है सर, फर्स्ट एड रूम का सामान है। इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट पढ़े, पॉइंट ये पढ़े कि जो टेबल रखा जाता है उस टेबल का हाइट होता है 0.75 मीटर। इसके बाद जो हम लोग टिंक्चर आयोडीन यानी कि जो घाव लगता है, चोट लगता है, उसको साफ करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसको टिंक्चर आयोडीन बोला जाता है। इसमें 2% अल्कोहल होता है। उसके बाद हड्डी उड्डी टूट जाएगा तो स्प्लिंटो का इस्तेमाल करते हैं, लंबा लंबा लकड़ी का रॉड जैसा रहता है, लकड़ी का बहुत बहुत बड़ा बड़ा रहता है, 0.9 मीटर उसका लंबाई रहता है, 0.3 मीटर चौड़ा होता है कभी कभी। ठीक है ना, 0.9 मीटर चौड़ा होता है, 0.3 मीटर मोटा होता है। इसके बाद आता है रिकॉर्ड सिरिंज। रिकॉर्ड सिरिंज 5 mm का रिकॉर्ड सिरिंज होता है। फर्स्ट एड रूम में आपको पता ही है कि 150 आदमी रहेगा तो फर्स्ट एड रूम बनाएंगे। इसके बाद अब आते हैं थर्ड शेड्यूल पे, अब आते हैं थर्ड शेड्यूल पे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता पा रहा हूँ। तो अगर पूछेगा कि बताओ थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो आप फटाक से बोलिएगा फर्स्ट एड स्टेशन का सामान, फर्स्ट एड स्टेशन का सामान। सेकंड शेड्यूल में क्या था, सेकंड शेड्यूल में था फर्स्ट एड रूम का सामान। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट एड स्टेशन का सामान। तो स्टेशन में क्या होगा सर, तो ध्यान रखिएगा एक ठो स्ट्रेचर रहेगा कम से कम, एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि फर्स्ट एड स्टेशन में कितने स्ट्रेचर मिनिमम होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो एक स्ट्रेचर होना चाहिए और 2 ठो क्या होना चाहिए, कंबल होना चाहिए सर, 2 ठो कंबल होना चाहिए, 2 ठो कम से कम कंबल होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए, तो एक स्ट्रेचर होना चाहिए, 2 ठो आपका ब्लैंकेट यानी कंबल होना चाहिए कम से कम। इसके बाद स्प्लिंटर, आपको स्प्लिंटो का सेट होना चाहिए, स्प्लिंटो का सेट होना चाहिए, सेट ऑफ स्प्लिंटो। स्प्लिंटो का साइज सेम रहता है सब जगह, ठीक है ना, 1.4 इंटू 0.9 इंटू 0.3, है ना, यही होता है, हाँ यही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक सा चीज रखा जाता है। उसके बाद रोलर
आपका बैंडेज रखा जाता है। पॉइंट वाला चीज़ यही सब है, पूछेगा तो यही सब पूछेगा, पॉइंट इसी में से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में फर्स्ट एड स्टेशन आता है, एक तो स्ट्रेचर, 2 कंबल, स्प्लिंटो का सेट, रोलर बैंडेज और बेसिक कुछ कुछ चीज़ होता है जो आपका फर्स्ट एड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अगला शेड्यूल पे जो कि है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, आप समझिएगा फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली दिया हुआ है काम के घंटों और पाबंदियों पर छूट, ठीक है। काम के घंटों और पाबंदियों पर छूट, यानी कि वर्किंग आवर के बारे में बताया गया कि कितना घंटा कौन कौन काम करेगा, अंडरग्राउंड वाला कितना घंटा काम करेगा, ओपन कास्ट वाला कितना घंटा काम करेगा, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन पे एजम्पशंस दिया जाता है ना, एजम्पशंस ऑन रेस्ट्रिक्शन, एजम्पशंस ऑन रेस्ट्रिक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे काम के घंटों और पाबंदियों पर छूट। तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारा पॉइंट आ जाता है, तो रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर बात करेंगे शेड्यूल में, तो प्रॉपर शेड्यूल में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं। चलिए अब आते हैं आगे, अभी फिफ्थ शेड्यूल पे आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल, SCHEDULE शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है सर? तो फिफ्थ शेड्यूल में बेसिकली दिया हुआ है अब्स्ट्रैक्ट, ये वाला चीज सबको समझ में नहीं आता, इसको समझने का कोशिश करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, अब ये क्या चीज है समझते हैं। देखो हम लोग अक्सर सुने हैं या बोले हैं या जान रहे हो कि जो एक्ट है ये रूल से पूरी तरह से संबंधित है। आप अगर एक्ट पढ़ेंगे ना तो एक्ट का बहुत सारा पॉइंट आपको रूल में मिलेगा, रूल पढ़ेंगे तो रूल का बहुत सारा पॉइंट आपको एक्ट में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पहले क्या बना सर? आपसे पूछेगा कि 1952 पहले आया कि 1955 पहले आया, तो आप बोलेंगे सर 1952 पहले आया, ये आपका एक्ट है। एक्ट क्या है? एक्ट आपका बाप है ना। 1952 क्या है? 1952 आपका रूल है। रूल क्या है? रूल आपका बच्चा है। तो बेसिकली बाप तो बच्चा से ही, बच्चा तो बाप से ही बना ना। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि एक्ट पहले आया, रूल बाद में आया। तो जब रूल बनाया जा रहा था तो रूल बनाते टाइम बहुत सारा एक्ट का जो कुछ निचोड़ था ना, निचोड़, वो निचोड़ रूल में डाल दिया गया। जैसे पीने का पानी 2 लीटर प्रति व्यक्ति होना चाहिए, अगर 100 से ज़्यादा आदमी हो जाएगा तो पानी को ठंडा करना चाहिए, ठीक है। 50-50 पे बेसिकली 50-50 व्यक्ति पे, महिला हो या पुरुष हो, 50-50 व्यक्ति पे शौचालय का सेपरेट सीट होना चाहिए, ठीक है। काम के घंटों में पाबंदियाँ, उसके बाद एडोलेसेंट किसको मानेगा? 18 साल से ऊपर का जो है उसको एडल्ट मानेंगे। 16 साल से अगर कम है तो उसको माइंस में एंट्री नहीं देंगे, 16 से 18 के बीच में तो उस कंडीशन में उसको अप्रेंटिस या ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो सब जितना भी पॉइंट आप पढ़ते हैं ना सर, रजिस्टर वर्कर का वोमेन और चिल्ड्रन के लिए जो नियम बनाया गया है ना। उसके बाद 240 दिन ओपन कास्ट माइंस में कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, 190 दिन अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप लीव विथ वेजेज ले सकते हैं। हर 20 दिन ओपन कास्ट में अगर आप 20 दिन काम करते हो तो 20 दिन में कम से कम एक आपका अर्न लीव मिलता है। अंडरग्राउंड में 15 दिन में एक तो कम से कम अर्न लीव मिलता है। ये सब जिक्र आपको एक्ट में मिलेगा। तो उसी एक्ट का कुछ निचोड़, कुछ पॉइंट को फिफ्थ शेड्यूल में डाला गया है। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट, इसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप कवर कर पाए। तो फिलहाल तो अभी शेड्यूल कर रहे हैं इसीलिए। इसके बाद आता है सिक्स्थ शेड्यूल। अगर आपको डाटा में दिक्कत होता है कि कितना आदमी पे पानी का व्यवस्था रखना है, कितना आदमी पे शौचालय, कितना आदमी पे कैंटीन, कितना आदमी पे फर्स्ट एड स्टेशन, कितना पे रेस शेल्टर का लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, डाटा वाला अगर आपको दिक्कत होता है सर, तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, ब्लैक डायमंड में जाके, है ना, सर्च कीजिएगा कितने आदमी थे, कितने आदमी थे करके सीरीज होगा, उसमें 2 ठो वीडियो डाले होंगे। 2 ठो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो माइंस एक्ट और रूल में जितना डाटा आता है ना सर, माइंस एक्ट और रूल में जितना डाटा आता है ये दोनों का दोनों क्लियर हो जाएगा। सर्च कीजिएगा कितने आदमी थे बाई ब्लैक डायमंड, ठीक है। ऐसा सर्च कीजिएगा तो आपको फटाक से मिल जाएगा। 2 वीडियो होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपका एक्ट रूल वाला सब झंझट झमेला लफड़ा सब खत्म हो जाएगा एट द टाइम, ठीक है। चलिए तो सिक्स्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सिक्स्थ शेड्यूल में क्या चीज है इसको समझते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल को देखता ही नहीं है, समझिएगा। इसको कैसे समझाएं? 1 मिनट, भारत का नक्शा चाहिए मेरे को, जस्ट अ सेकेंड। चलिए 1 सेकेंड, इंडिया का मैप, 1 मिनट रुक जाइएगा।
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत दुनिया में 7वां नंबर पे आता है बाई एरिया, इतना बात आपको पता होगा, कभी न कभी आप बचपन में पढ़े ही होंगे। ठीक है, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, तो ये एरिया में अगर आप जाएंगे, अगर आप इसको बोलेंगे ईस्ट, ठीक, इसको बोलेंगे वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, आपको पता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई होप। ठीक है, चलिए अभी आप देखेंगे, जब आप वेस्ट में यानी गुजरात में यहाँ पे देखेंगे लास्ट पॉइंट है भारत का, इसके बाद यहाँ से अगर आप जाते हैं जाते हैं जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो गुजरात में कच्छ में, गुजरात में कच्छ में और अरुणाचल प्रदेश में गुहार मोती नाम का कुछ जगह है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो 2 घंटा का डिफरेंस होता है। सर बोलेंगे अब क्या ही बोल रहे, भारत का समय तो एक ही होता है ना, IST होता है भारत का समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे होता है, 5.5 घंटा प्लस होता है। जस्ट जब पढ़ाने बैठेंगे ना, वीडियो बनाने बैठेंगे ना, तो कभी कचड़ा वाला आएगा, कभी कोई कुछ बेचने आएगा, कभी कोई कुछ आवाज़ देगा, तो ये समस्या होता है सर मिडिल क्लास फैमिली में। चलिए कोई बात नहीं, तो हम बता रहे थे IST जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम बेसिकली कहाँ का टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ का टाइमिंग है, तो उससे 5.5 घंटा आगे, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो कच्छ में, अगर कच्छ में और अरुणाचल प्रदेश में इसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे टाइमिंग का, तो 2 घंटा का समय का अंतर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, सुबह सुबह आपका 5 बजे, अगर सुबह सुबह आप पहुंचते हैं अभी, तो 5 बजे सुबह फुरछा जाता है। फुरछा जाता का मतलब है कि सूरज लगभग लगभग उग जाता है, उजाला हो जाता है। सुबह सुबह उठते हैं ना, जब मुर्गा कुकड़ू कुक करता है ना, तो मुर्गा कुकड़ू कुक करता है कब, जब थोड़ा सवेरा सवेरा हो जाता है, थोड़ा सा अंधेरा छट जाता है, तो 5 बजे यहाँ ये स्थिति होगा। वही अगर आप कच्छ गुजरात में जाएंगे तो यही वाला चीज 7 बजे सुबह होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे सूरज का रोशनी पहुंच पाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह पहुंच रहा है। ये 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह से अगर शाम को यहाँ पे शाम जल्दी हो, अगर मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगा है तो शाम भी जल्दी होगा, तो यहाँ पे मान के चलिए 5 बजे शाम को शाम हो रहा है यानी सूरज डूब रहा है, तो गुजरात में 7 बजे शाम को सूरज डूबेगा। ये अंतर आ जाता है सर, ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली अंतर आ जाता है। आप इसी का जब एवरेज निकालेंगे, बीच से भारत से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि लगभग 72 डिग्री लैटिट्यूड होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड होता है, तो ये आपका 1 घंटा का डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर बीच से ऐसा लाइन काटेंगे, पूरा बीच से नहीं हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, ये होना चाहिए बीच से। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा का अंतर है, इधर 1 घंटा का अंतर है, इधर 1 घंटा का अंतर है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जो 6th शेड्यूल है उसमें ये बोला गया है कि आसाम का जो स्टेट है, क्योंकि माइंस तो आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में माइंस है नहीं, तो बोला गया है जो आसाम का स्टेट है, पर्टिकुलर आसाम तो वहीं पे पड़ता है ना, सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, देखिए थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी है। तो जो आसाम का स्टेट है, आसाम स्टेट में एक जगह है जिसका नाम है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था भाई आंदोलन, किसका, टी ब्रेक का। अब ये क्या है समझते हैं, आपको समझाते हैं। बोला गया था भाई साहब कि देखिए ऐसा है कि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी काम पे जाते हैं, तो हमको छुट्टी भी 1 घंटा जल्दी मिलना चाहिए, ऐसा करके आंदोलन हो रहा था। तो भारत सरकार ने ऐसा डिसाइड किया कि काम करते हैं, IST से इसको 1 घंटा आगे रख देते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा ना। मतलब दुनिया अगर 6 बजे सुबह ऑफिस जा रहा है, दुनिया मान के चलिए 8 बजे सुबह ऑफिस जा रहा है, आसाम वाला 7 बजे सुबह जा रहा है, तो भैया आसाम वाला को 1 घंटा पहले मिलना चाहिए ना छुट्टी। हाँ, तो वही वाला हिसाब किताब है। तो कुल मिलाकर के 6 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, तो 6 शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि आसाम स्टेट का जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है लिख देते हैं, रुको ऐसे भुला जाओगे तुम लोग। चलिए, तो 6 शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, 6 शेड्यूल में दिया हुआ है कि जो आसाम स्टेट है, आसाम स्टेट है, उसमें जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, एकदम अलग है। ये सब आप शायद उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन किस्मत खराब रहेगा ना, तो
कभी भी छोड़िएगा नहीं यार, पोर्शन कभी भी छोड़िएगा नहीं। एग्जाम में जाते हैं आधा अधूरा पढ़ के बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं मिलता है, पूरा पोर्शन को कवर तो कीजिए आप। कैसे नहीं, इससे बाहर कहाँ से पूछेगा भाई बताओ। आसाम स्टेट का जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी माइंस है अवस्थित, ठीक है, इस माइंस को आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा पहले रखा गया, 1 घंटा प्लस में रखा गया। यही है आपका 6 शेड्यूल। इसी के साथ पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म होता है माइंस एक्ट रूल वाला। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 1-2 बार और देखने का कोशिश कीजिएगा, किताब लेके पढ़िएगा। कुछ टॉपिक आपको लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए तो वो टॉपिक कमेंट करो ना, मैं बनाऊंगा। उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। अगर आप कोल इंडिया से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोल इंडिया का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है मतलब उसमें वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, टेस्ट सीरीज भी डाला हुआ है। टेस्ट सीरीज कुछ और, वीडियो लेक्चर कुछ और बचा हुआ है, वो भी मैं डालूंगा। तो उसमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे और ज्वाइन कर सकते हैं 6200670155। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसके थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। फी कितना है सर? फी मैं बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड यार। फी मैं बहुत ही जेन्युइन फी रखा हूँ, फी रखा हूँ 1200 रुपया फॉर 6 मंथ, ठीक है। और 6 मंथ में आपका कवर हो जाएगा, 6 महीना इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। साल भर टाइम खाना बेकार का बात है। 1200 रुपया 6 महीना, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम कम से कम बचे, जितना हो सके एक दिन में 4 गो 5 गो 10 गो 12 गो जितना वीडियो लेक्चर कर सकते हो करो। जो टॉपिक आपका अच्छा है वो टॉपिक को छोड़ दो, जो टॉपिक खराब है उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखो। मेरा सजेशन है, क्योंकि एग्जाम एसएससीएल का होने वाला है, जनवरी के लास्ट तक डेट आ ही जाएगा, तो अपडेट ऐसा आ रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन और भी जल्दी हो जाए। प्रिपरेशन तैयार रखें, एसएससीएल का टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए अलग से आपको कुछ पे नहीं करना है, बल्कि कोल इंडिया का बैच में ही मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं बैच तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट जय हिंद।